Studies. Today we are going to continue with exercise 3.3 that is linear equation in two variables standard 10 NCERT maths. Okay, अब 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन थर्ड. Okay, third chapter 3.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड उसका थर्ड. Okay, so the coach of a cricket team और substitution method ही कर रहे हैं अभी तक. ठीक है, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys, पहले कितना बाय किया वो देख लेते. Let the amount of bet be x and amount of ball be y. मैंने x बैट के अमाउंट के लिए रखी है एंड मतलब अज्यूम किया है एंड बॉल का अमाउंट मैंने y अज्यूम किया है. तो उसने कितने बैट्स खरीदे? 7 बैट्स खरीदे एंड 6 बॉल्स खरीदी. तो 7 बैट्स प्लस 6 बॉल का अमाउंट इज इक्वल टू 3800 रुपीज में खरीदा. तो मेरी पहली इक्वेशन क्या आई? 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800. नेक्स्ट क्या बोला है? Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. So 3 bats and 5 balls for rupees 1750. सेकेंड इक्वेशन ये आ गई. अब पहली इक्वेशन का मैं x को वैल्यू निकालूंगी. x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है वो, तो मैं क्या करूंगी? 7x प्लस 6y इज इक्वल 3800. तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y हो जाएगा. ये प्लस से इस साइड जाके माइनस हो जाएगा. अब इनटू वाला वो साइड जाके क्या होता है? डिविजन. तो x इज इक्वल टू 3800. मुझे कैसे भी करके वेरिएबल को सिंगल रखना है विदाउट एनी न्यूमेरल वैल्यू. ठीक है, कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए वेरिएबल का. अपॉन 7 हो गया. तो ये मेरा x की वैल्यू आ गई. अब यही मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी इन इक्वेशन 2. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x in equation 2. Therefore equation 2 क्या है? 3x plus 5y is equal to 1750. तो 3 into x की वैल्यू क्या है? 3800 माइनस 6y अपॉन 7. 3800 मैं पूरा ब्रैकेट में लिखूंगी. माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y is equal to 1750. ओके, इतना समझ आ गया. मैं 3 को इंटू करूंगी बट ऑब्वियस. तो 3 इंटू 3800 कितना होता है? 11400. तो 11400 माइनस 3 6 18 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 हो गया. इधर क्लियर. अब एलसीएम लूंगी. इधर कुछ नहीं, नीचे 1 लेके. तो एलसीएम मेरा क्या आएगा? 7. तो मैं इसको 5y को 7 से इंटू करूंगी और ये तो सेम एज इट इज रहेगा. 11400 माइनस 18y प्लस 7 5 35. तो 35y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1750. इधर तक क्लियर है. अब 80 माइनस प्लस माइनस 35 माइनस 18 कितना होता है? 35 माइनस 18 कितना होता है? 35 माइनस 18. 15 माइनस 8 7. 2 माइनस 1 1 17. तो 11400 माइनस 70 सॉरी माइनस नहीं प्लस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर तो प्लस आ जाएगा. तो प्लस 17y इज इक्वल टू 7 वो साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 1750 इंटू 7. अगर मैं 1750 इंटू 7 करूंगी तो क्या आएगा मेरा अल्टीमेटली? 7 5 35 3 7 7 49 प्लस 352 and 7 1 7 plus 5 12 12250. इधर तक आया. क्या आया? 11400 प्लस 17y इज इक्वल टू 12250. ओके, अब 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400 आएगा. तो अल्टीमेटली कितना बचेगा? 0 5 12 में से 4 गया 8 1 में से 1 गया 0 1 में से 1 गया 0. 850 बचा. मतलब 17y इज इक्वल टू 850. अब मैंने साइड में थोड़ा सम कर लेती हूँ. ठीक है, 17y इज इक्वल टू 850.
y इज इक्वल टू 850 डिवाइड बाई 17 आ जाएगा। बट टेबल्स लर्न की होगी तो याद होगा, 17 5 850 होता है, 85 होता है, 17 1 17 5 50 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई 50, y की वैल्यू आ गई मेरी 50। तो मैं x की वैल्यू के अंदर सब्स्टिट्यूट करके मेरी वैल्यू निकल जाएगी। वो तुम खुद भी कर सकते हो बिकॉज मैंने सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे सम कंटिन्यूसली करवा दिए अभी। तो मेन कंसेप्ट इक्वेशन बनाना है, वैल्यू डालने तो किसी को भी आता है, इक्वेशन बनाना इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो लेट द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ बेट बी x एंड अमाउंट ऑफ बॉल बी y। फिर उसने 7 बैट्स खरीदे और 6 बॉल खरीदे 3800 में, और 3 बैट खरीदे 5 बॉल खरीदे 1750 में। अब मैंने पहली इक्वेशन लेके x की वैल्यू निकाली, ठीक है। सबको वो सही लगा, खाली वेरिएबल x रखा। अब x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में डाली एंड अल्टीमेटली पूरी सम करके मैंने y की वैल्यू 50 करके निकाल दी। मेरी y की वैल्यू 50 आ गई। अब मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ कोई भी इक्वेशन में डाल के सम को, ठीक है। अब नेक्स्ट सम गो थ्रू कर दो। Question number 4. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. मतलब कुछ फिक्स चार्ज लगेगा, कुछ चार्ज लगेगा डिस्टेंस कितना कवर किया उसके ऊपर। क्लियर है? फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। अगर 10 किलोमीटर का हो तो 105 रुपीज का चार्ज लगेगा। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज चार्ज लगेगा। What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much a person has to pay for traveling the distance of 25 kilometer? Clear है? फिक्स चार्ज है एंड कुछ वेरिएबल चार्ज भी होगा, पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस होगा। तो मैं क्या करूंगी, लेट द फिक्स चार्ज बी x, लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड चार्जेस पर किलोमीटर बी y, ठीक है। अब उन लोगों ने बोला 10 किलोमीटर ट्रेवल किया ना तो उसका 105 रुपीज पे किया। तो 10 किलोमीटर के लिए उसने फिक्स चार्ज तो दिया ही होगा, प्लस 10 किलोमीटर ना तो 10/10 किलोमीटर का चार्जेस पर किलोमीटर इज इक्वल टू उसने कितना रुपीज पे किया 105। क्लियर है? जब उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसके फिक्स चार्ज तो लगे होंगे एंड 10 किलोमीटर पर किलोमीटर जितना पैसा वो भी लगा होगा, तो उसके अल्टीमेटली 105 रुपीज उसने पे किए। ये बन गई मेरी इक्वेशन 1। सेकेंड उसने बोला मैंने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 155 दिया, तो फिक्स चार्ज तो एक्स लगेगा 15 किलोमीटर एंड अल्टीमेटली 155 रुपीज दिया। ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब मैं पहली इक्वेशन में एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी तो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो एक्स इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, substituting value of x in equation 1 या 2 सॉरी, मैं दूसरे बोर्ड पे शुरू करूँगी। Substitute value of x in इक्वेशन 2। क्लियर है? इक्वेशन 2 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो x की वैल्यू क्या है 105 माइनस 10y। x की वैल्यू क्या है 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। मेरा तो समझ आया। सेकंड स्टेप क्या किया मैंने, अब 105 वो साइड चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 10 इज 5 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज पॉजिटिव 5। वापस बोल रही हूँ, माइनस प्लस माइनस 15 माइनस 10 इज 5 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज पॉजिटिव 5 इज इक्वल टू 155। ये प्लस है वो साइड जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 105। सो 5 इज इक्वल टू 50, 5 इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 50/5, क्योंकि मल्टीप्लाई बिकम्स डिवीजन व्हेन बोथ ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन।
तो 5 10 50, therefore y is equal to 10. एक बार मेरी y की वैल्यू आ गई, मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। अब तो मैं x की वैल्यू निकालूंगी, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, that is 105 minus 100 is equal to only 5. ओनली 5 वैल्यू आई मेरी। अब मेरी x की वैल्यू ओनली 5 आई, तो मुझे बोला है कि 25 किलोमीटर का कितना हुआ होगा। तो 25 किलोमीटर का कितना हुआ होगा, x मतलब फिक्स चार्ज मेरा 5 रुपये प्लस 25 इंटू वाई की चार्जेस कितने हैं 10 पर किलोमीटर 10 चार्ज लग रहा है, तो मेरा कितना आया होगा 5 प्लस 250 दैट इज 255 रुपीज। रुपीज लिखना कंपलसरी है, चार्जेस पूछ रहे, क्लियर है। ओके, एक और मैं बोल देती हूँ, क्या बोला है, फिक्स चार्ज है और वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर, मतलब वेरिएबल कॉस्ट मतलब तुमको नहीं पता, लेकिन पर किलोमीटर चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है, इतना तो पता है। अब पर किलोमीटर चार्जेस को मैं y सपोज कर रही हूँ, फिक्स चार्ज को मैं x सपोज कर रही हूँ। अगर मैं 10 किलोमीटर ट्रेवल करूँ तो 105 रुपीज पे करूँ, मतलब फिक्स चार्ज तो पे करना ही पड़ेगा, प्लस 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 105 एंड 15 किलोमीटर मतलब x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब मैं पहले इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी दूसरे इक्वेशन के अंदर, तो दूसरे इक्वेशन में अगर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरी y की वैल्यू 10 आ गई, तो मैं x की ढूंढ सकती हूँ एंड 25 किलोमीटर ढूंढना है, तो x प्लस 25 इंटू वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 250 डेज 255 रुपीज। रुपीज लिखना, यूनिट लिखना कंपलसरी है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट सम। Question number 5th. A fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड कर रहे हो, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर रहे हो, तो फ्रैक्शन हो जाता है 9 upon 11। लेकिन अगर if 3 is added to both the numerator, अगर 3 ऐड करेंगे, अगर 2 ऐड कर रही हूँ मैं तो 9 upon 11 बन रहा है, लेकिन अगर 3 ऐड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो मेरा रिजल्ट आएगा 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो लेट the numerator be x and denominator be y. Okay, question number 5. Let the numerator be x and denominator be y. तो दोनों में अगर मैं 2 ऐड करूं, if 2 is added to both the numerator and denominator, the fraction becomes 9 upon 11. ठीक है, तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 9 upon 11। अभी इक्वेशन में से हो जाएंगे, 11 इधर से इंटू हो जाएगा और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2, दैट इज 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y is equal to -4 because plus minus minus 22 minus 18 is 4 and sign of written number that is minus, that is -4। अब एक बार मेरा ये इक्वेशन आ गया, मेरा फर्स्ट इक्वेशन आया 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। इसी तरह मैं सेकंड इक्वेशन निकालूंगी। मैं सेकंड इक्वेशन क्या आएगा, सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या बोला है कि if 3 is added to both the numbers, both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. So x plus 3 upon y plus 3 is equal to 5/6। क्लियर है, क्लियरली क्वेश्चन में से दे दिया है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। 6x plus 18 is equal to 5y plus 15. तो 6x minus 5y is equal to 15 minus 18. तो 6x minus 5y is equal to 15 minus 18 plus minus minus 18 minus 15 is 3 and sign of greater number, that is -3। क्लियर है, तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई।
अब इसके आगे का तुमको खुद करना है, बिकॉज अभी सेम वही कि एक्स की अलग से कर दो, वेरिएबल को अलग रख के एंड वो सेकंड इक्वेशन में डाल के अल्टीमेटली दोनों की वैल्यू निकालनी है। इधर तक का चीज इंपॉर्टेंट था जो मैंने सिखा दिया है, बाकी का तुमको खुद ट्राई करना है। क्लियर है? Okay, next sum. Last sum of today's lecture. 5 years hence. Hence मतलब क्या होता है? आगे वाले, आने वाले 5 years. पीछे ago होता है, hence मतलब आगे. The age of Jacob will be 3 times that of his son. आज से 5 साल के बाद जैकब की एज 3 टाइम उसकी सन की एज होगी। तो लेट द एज ऑफ सन बी x and Jacob be y. Jacob be x and son be y. 5 years ago, Jacob's son was 7 times that of his age. What are the present ages? Clear है? तो let the present age of Jacob be x and son be y. Jacob की आज की एज x और son की आज की एज y. ठीक है? आज से 5 साल बाद तो x प्लस 5, आज से 5 साल बाद जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. तो 3 टाइम्स उसकी सन की है, तो सन भी आज से 5 साल के बाद का ही देखेंगे ना. 5 साल के बाद जैकब की जो एज है, तो जैकब की आज से 5 साल बाद सन की 3 टाइम्स. ठीक है? तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 50. मैंने इक्वेशन कैसे बने पहले वो देखो, एक बार ध्यान से ये चीज देखो. ओके, इधर तो समझ आया. अब तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5. ये सेट आ गया, ये सेट. मैंने न्यूमरल्स को एक साइड ले लिया और वेरिएबल्स को एक साइड ले लिया. तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10. इक्वेशन फर्स्ट. क्लियर है? ये क्या होगा? इक्वेशन वन. बोर्ड पे ध्यान दो, मैं तब तक दूसरा बोर्ड रब करके रखती हूँ. ओके, क्या बोला है? अब से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, अगो, बिफोर 5 years, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. तो आज से 7 साल पहले मतलब x माइनस 7, तब जैकब की एज क्या थी? 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. तो सन की क्या? y माइनस 7, सॉरी 5, और ये भी x माइनस 5. आज से 5 साल पहले जैकब की एज थी सन की एज से 7 टाइम्स. ठीक है? एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. तो मैंने 7 टाइम्स कर दिया सन की एज से. तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 बाई माइनस 35. तो मैं वेरिएबल्स को एक साइड लेके आ जाऊंगी एंड इसको एक साइड लेके आ जाऊंगी. ठीक है? प्लस 5 x माइनस 7y इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 30. ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन. और एक बार मेरी सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों आ गई, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में x को वेरिएबल रख के दूसरा पूरा एक साइड ले जाऊंगी एंड अल्टीमेटली वो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी सेकंड इक्वेशन में एंड पूरे x एंड y की वैल्यू ढूंढूंगी. मतलब मुझे प्रेजेंट एज मिल जाएगी सन की भी और जैकब की भी. क्लियर है? कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखो, मैं वापस करवाऊंगी अगर नहीं आया तो. बट ट्राई करो, बिकॉज अगर तुमको देख देख के सम करने की आदत होगी तो कभी भी खुद से ट्राई नहीं करोगे. ये जो मेन चीजें समझाने की चीजें मैंने ऑलरेडी समझा दी है, अब खाली कैलकुलेटिव पार्ट बाकी है. क्लियर है? एक बार सम गो थ्रू कर दो पूरा. क्या बोला है कि जो सन फादर की एज है, मतलब जैकब की जो एज है वो आज से 5 साल बाद 3 टाइम्स होगी सन की एज. तो मैंने क्या किया? प्रेजेंट एज दोनों की x और y सपोज किया. तो x प्लस आज से 5 साल बाद मतलब x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5. तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15. अल्टीमेटली मैंने x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 पहला इक्वेशन ले लिया. फिर दूसरा क्या बोला है कि आज से 5 साल पहले फादर की एज मतलब जैकब की एज उसके बेटे से 7 टाइम्स है. तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5. x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5. देयरफॉर x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 बाई माइनस 35. मैं 7 को दोनों से इंटू करूंगी. समझ आया? बीच का माइनस कंटिन्यू करूंगी.
So 7 minus x minus 7y is equal to minus 35 plus 5, that is x minus 7y is equal to minus 30. अभी भी सम बाकी है, ये मेन जो चीज है, क्रक्स है, वो मैंने कर दिया है. सम तुमको सॉल्व करना है. क्लियर है? Goodbye everyone, we'll end this lecture by this sum and we'll continue the next exercise in the next lecture.